Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel, and I'm back with another episode of Erushka. And this episode is going to be really shocking for you. आप लोगों के लिए एकदम स्क्रीम वर्दी, माइंड बोगलिंग, मतलब ये एपिसोड आप सबको डेडिकेट की जाती है क्योंकि बिला खैर द मोमेंट इज़ कमिंग। और ये मोमेंट आपको नॉवल के एंड में पता चलेगा कि व्हाट वाज द मोमेंट जो कि समरीन ने आप सबको डेडिकेट किया है, बिकॉज दिस इज़ इट, दिस इज़ द मोमेंट। मज़ीद सस्पेंस नहीं फैलाऊंगी, आप लोगों के साथ मिलके एपिसोड शुरू करेंगे। द वीडियो कर्टसी गोज़ टू रमशा खान। और जो लोग जो हैं क्या कहते हैं एपिसोड पढ़ने में इशू हो रहा है तो वो उसकी स्पीड को जाके सेटिंग्स में स्लो डाउन भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। और जिन्होंने वॉइस ओवर नहीं सुनना वो म्यूट डाउन भी कर सकते हैं। जिन्होंने वॉइस ओवर सुनना है वो ज़रूर इस रोलर कोस्टर जर्नी के लिए तैयार हो जाए। आई डोंट नो ये किस लंबी है, या छोटी है, या मीडियम है, बट दिस इज़ माई फेवरेट एंड योर फेवरेट एपिसोड। तो लेंथ पे नहीं जाते, इमोशंस पे जाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस लाइक हर किस्म का इमोशंस आज के एपिसोड में पढ़ने को मिलेगा। एंड द मोस्ट अवेटेड एपिसोड है जो मैं बहुत ज़्यादा अरसे से वेट करी थी कि कब आएगा, कब लिखूंगी। जहन में कब से था, जब से मैंने रुश्का शुरू किया था। ये जो लास्ट सीन था ये बेसिकली मेरे माइंड में फंसा हुआ था लाइक लास्ट अक्टूबर, और उसी से मेरा दिल किया था कि मैं इरुश्का स्टार्ट करूँगी। तो ये एक रेवलेशन है, तो अब इसको स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 32। वो लोग वापस होटल आ गए, फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट की। रात के 11 बजे तो घर वालों से भी बात कर ली। अच्छा, इरहा भी आई थी, मुझे नहीं बताया रिमशा ने। हया के लहजे में हैरत थी, फिर वो नॉर्मल लहजे में बोली, शायद जहन से निकल गया हो, बुराक ने बताया। हया ने वीडियो कॉल में देखा अलान बुराक के साथ बैठा बहुत चुप और खोया हुआ लग रहा था। तो तुमने एंजॉय किया होगा अलान। अलान चौंका नहीं, ना ही कोई जवाब दिया। बुराक ने इसे कोहनी मारी। अलान ने गौर से बुराक को देखा तो बुराक ने इसे आंखें दिखाई। सॉरी जी मम्मी, आप क्या कह रही थी? हया ने बड़े गौर से अलान को देखा। मेरी जान, तुम ठीक हो? बहुत थक गए हो क्या? 12-12 घंटे की ड्यूटी में एक पोजीशन में खड़े होने वाले आदमी भला थक सकता था? शायद ज़हनी थकन जिस्मानी थकन भी ले आती है। बस बहुत हैक्टिक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया दिन। चलो खुश हो जाओ, तुम्हारी दोस्त आ गई। मैं तुम्हें उदास सा महसूस कर रही थी। मुझे तो सिकंदर भाई पे हैरत हो रही है, लेकिन तुम दोनों बहुत अजीज़ हो इन्हें, इसलिए भेज दिया होगा। बुराक ने इस बार मजाक नहीं उड़ाया, ना ही उल्टी सीधी बात की। अच्छा अब चलते हैं मम्मी, हम लोग अब कुछ खाने का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। लड़कियों को भी देखा हूँ, मिलते हैं फिर आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी जान। और अलान, बस जल्दी आना, मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज़ है। अब की बार अलान ठहरा। हया बड़ी गहरी मुस्कुराहट दे रही थी। खैरियत मम्मी? अलान ने बेतासर लहजे में पूछा। हाँ हाँ खैरियत है, बस आ जाओ फिर बताऊँगी। चलो अपना ख्याल रखो और बहनों का भी ख्याल रखना। तुम्हारे पापा को मीरू की बहुत फ़िक्र है। वैसे डैडी भी कमाल करते हैं, हम जैसे गए सारे मीटिंग के बहाने बनाकर कैंसिल कर दिया ट्रिप। असल में उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। बड़े चालाक हैं डैडी। हया झेम गई। चुप करो बदमाश, तुम्हारे पापा ने कल जाना है। उन्होंने कुछ नहीं किया, इस कंपनी के मालिक ने खुद डिले कर दिया। चलो रखो, मैं तुम्हारे पापा को देखा हूँ, अब वो सोने की तैयारी कर रहे होंगे, और मेरे बगैर वो सोते नहीं हैं। साथ में इनकी मेडिसिन का भी चेक इन रख लूँ। पेरिस और ऑस्ट्रिया का एक ही वक्त था, इधर भी 11 थे तो उधर भी 11 बज रहे थे। लव यू मम्मी, बाय, बुराक और अलान ने एक साथ कहा और लैपटॉप बंद किया। मुझे सीधा सीधा बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम मम्मी से भी सही से तवज्जो से बात नहीं कर रहे थे, तुम कभी ऐसे रूड नहीं हुए। बुराक अब संजीदा लग रहा था बेहद। मैं कब रूड हुआ हूँ? मैं सुन रहा था इनकी बात। अलान सीधा बाथरूम की तरफ गया। क्या हुआ? क्या कहा उस आड़ू ने? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं इसके पास चला जाऊंगा। अलान रुका और मुड़ा। बुराक चौंक उठा जब इसने अलान की सुर्ख आंखें देखी। यू वुडंट डेयर। इसका लहजा ऐसा सर्द
कटीला था कि पहली बार बुराक को चुप लग गई। फिर वो भी गुस्से में आ गया। कुछ किया है ना इसने, तुम्हें बताना होगा। अगर कुछ नहीं है तो नॉर्मल एक्ट करो। जो तुम्हें नॉर्मल चाहिए ना बुराक, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, अलान तेज़ी से बोला। और वो क्या? बुराक ने सीने पे बाजू लपेटे। फटा। अलान ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। बुराक ने दोनों बाजू हवा में लहराए। इसका मसला क्या है? दिल भी तोड़ दिया, तब भी इसकी हिफाजत कर रहा है। ये कमीना इसके इश्क में कहीं मर वर ही ना जाए। इस आड़ू बला को तो अब वाकई नहीं छोड़ूंगा। अलान काफ़ी देर बाद फ्रेश होकर दोबारा आया। बुराक कमरे में नहीं था। अलान ने अपना फ़ोन उठाया तो इसे 440 वोल्ट का झटका लगा। रिया का मैसेज आया हुआ था। फजर के बाद सीधा फॉन्ट अलेक्जेंड्रे 3 मिलना। मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। अब अलान को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। या तो वो अपनी बाउंड्री सेट करेगी या फिर वो दोनों अलहदा हो जाएंगे। अलान ने कांपते हाथों से लिखा, प्लीज़ मुझे अपनी सफाई का मौका देना रिया। लेकिन इसके बजाय इसने खाली ओके लिखकर सेंड कर दिया। खौफ से इसका जिस्म झटके खाने लगा। आंखों में पानी जो उधर नमाज पढ़ते हुए जमा होकर निकलने लगा था, अब दोबारा फिर आ गए थे। मुंह पे हाथ रखकर वो सिसका, आई एम सॉरी माई लव, आई एम सॉरी रिया, तुम्हें मायूस किया, आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट किया। वो रोने लग गया। अलान मुस्तफ़ा। वो ब्रिज इस होटल के करीब था। मैंने सीधा पैदल जाने पे फोकियत दी, लेकिन रिया को होटल से काफ़ी दूर था, तो वो यकीनन किसी ऊबर वगैरह में आई होगी। इसके ख्याल के तहत मुझे बेपनाह बेचैनी और गुस्सा आया कि सुबह सुबह ये मुलाकात करना, वो भी अकेले, आखिर क्या ज़रूरत थी। अल्लाह करे बस वो खैर खैरियत से पहुंच जाए। बुराक इस वक्त गहरी नींद सो रहा था और मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल आया था। पता नहीं मुझे कौन सी सज़ा मिलने वाली थी। मैं हर सज़ा के लिए तैयार था, बस रिया की आंखों में आंसू अपने लिए बेरुखी और जुदाई का हुक्म नहीं सह सकता था। मैं ब्रिज के ज़रा करीब आ गया था तो देखा वहाँ कोई खड़ा था। वो रिया थी। वाइट ओवरसाइज टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने, क्रॉस बैग के साथ वो सीने पे बाजू लपेटे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो उसने बैंडेज उतारी हुई थी। मैं कुछ कहने ही वाला था तो इरहा ने हाथ उठाकर रोका और इशारा किया चलने को। मेरी ठूरी कांपी। ये लम्हा थम क्यों नहीं जाता, या वो वक्त पीछे क्यों नहीं चला जाता जब मैं इस बोट में रिया के करीब ना जाता और वो सब कुछ अपने हाथों से ना ख़त्म करता। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता को अपने हाथों से टेंट कर दिया। शिकस्त कदमों से इसके साथ चलने लगा। हम चल रहे थे और पेरिस की गलियों और इर्द गिर्द सवाई चुनिंद परिंद के अलावा चंद एक गाड़ियों की आवाज़ बिल्कुल खामोश थी, बड़ी गंभीर खामोशी। सूरज तुलू होने में अभी वक्त था, मगर आसमान आहिस्ता आहिस्ता गहरे नीला हल्का होता जा रहा था। जब ये खामोशी तवील होने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया। तुम कुछ बोलो तो सही। मैं बेचैन हुआ। इरहा के चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। मेरा दिल मज़ीद 10 फुट नीचे गिरा। रिया प्लीज़ माफ़ मत करना, मगर कुछ दहला देने वाली बात मत करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा। इस वक्त बोट में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था रिया। आई एम सॉरी। मुझे रोकने के बावजूद मैंने ही इसी बात का आगाज़ किया था। पापा नहीं ट्रस्ट करते थे हमारे साथ पर। अब मुझे पता चला इनकी छठी हिस्स नहीं 12वीं हिस्स है। वो आहिस्ता लहजे में खुद से बोली, या मुझसे मैं ये जान नहीं पाया। इसका सर नीचे गिरा हुआ था और ये वो सब मेरी वजह से हुआ था। ब्रिज पे पहुंचकर मैं रुक गया और मुड़कर घुटने के बल गिरकर अपने हाथ जोड़ लिए। तुम जो सज़ा देना चाहती हो मुझे दे दो, लेकिन कुछ ऐसा मत कहना जिससे मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा चेहरा अब की बार भीगने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इसलिए नहीं आना चाहता था। मैं सिकंदर भा से गोली खा सकता हूँ, रिया के अल्फाज से निकले वो अल्फाज नहीं सुन सकता। वो मेरे साथ खुद को महफूज नहीं तस्वर करती। जानती हो मेरी मम्मी ने पापा से क्यों मोहब्बत की थी? मेरे पापा क्रिमिनल थे, तब भी मम्मी पागलों की तरह चाहती थी पापा को। मैं सर झुकाए इसकी बात सुन रहा था, क्योंकि पापा ने अंधेरे जंगल में मम्मी की ज़िंदगी और इज्जत दोनों बचाई थी। गरम गरम खोलता हुआ कोड़ा इरहा दाऊद ने मेरे दिल पे मारा था। रिया, मैंने तड़प कर इसे देखा। इरहा की भी आंखें भीग रही थी। तुम भरोसे के काबिल नहीं रहे अलान। मुझे तुमसे दूर रहना होगा अलान। तुम बेशक रुक गए, लेकिन तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी एली, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? वो मेरा दिल निकाल कर अपने हाथों से भेज देती तो मुझे दर्द ना होता जितना इसकी ज़बान से निकला एक एक लफ्ज़ मेरे जिस्म पे नशर चला रहा था। रिया ऐसे मत बोलो। मैं बेकरार होता इसके बाजू को पकड़ चुका था। इरहा पीछे हुई। डोंट टच मी, वो चीखी। डोंट टच हर। अपनी चीज़ को टच ना करूँ। गुस्से की एक अजीब लहर मेरे जिस्म में दौड़ी।
मैं उठा और इस पे हावी हुआ। तुम बदल गए हो अमेरिका से, जब से वापस आए हो। तुम मेरे वो एली ही नहीं हो। वो जो एली मेरी ढाल बनता था, वो एली जो मेरे राज रखता था, वो एली जो मेरी हर बात का पर्दा रखता था, तुम वो एली कहीं फेंक आए हो। इसलिए अब बेहतर है कि तुम अपने रास्ते और मैंने सीधा इरहा की इस बार गर्दन पकड़ी और इसे अपनी तरफ खींचा। इसकी आंखें फैल गई। मुझे पता था मेरे अंदर का बीस्ट बाहर आ गया था और मैं इसके चेहरे के करीब होता हल्के लहजे में गड़ाया। मुझे परवाह नहीं है रिया कि मैं तुम्हारी कहानी में विलन हूँ। मैं बस तुम्हारी कहानी में शामिल रहना चाहता हूँ और ज़िंदगी के हर सफ़े पे अलान मुस्तफ़ा आखिर तक हो। ये दरख्वास्त भी नहीं, ये इल्तिजा भी नहीं। दिस इज़ माई स्वीट वार्निंग। छोड़ो मुझे। इरहा ने मुझे धक्का दिया। तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी रिया, तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी। मैंने इसकी गर्दन पे अपना दबाव बढ़ा दिया। एली होश में आओ। अलान, अलान, आर यू क्रेजी? वो चीख रही थी और मुझे होश नहीं था जब मेरे ऊपर पानी जो न जाने कहाँ से आया था मेरे मुंह पे फेंका गया। तो मैं पीछे हुआ, आंखें खोली तो देखा मेरी रिया के बजाय बुराक था। वो बुराक था जिसने मुझ पे पानी फेंका था। 1 मिनट, मैं क्या ख्वाब देख रहा था? नॉट अगेन। इसने फिर मेरे मुंह पे पानी फेंका और ताउज़ और तस्मिया पढ़ने लगा। बुराक, ये सब क्या है? मैंने अपने मुंह और बालों में हाथ फेरा। अब उलझन के मारे मेरी तबीयत अजीब हो गई। ख्वाब, वो भी इतना बुरा? मैं कभी रिया को सख्त निगाहों से ना देखूं और इसकी गर्दन दबाकर इसे धमकी दे रहा था। तुम पे जिन चढ़ गया था। पागलों की तरह चीख कर मेरा गला डुबो चुके थे। शुक्र है मेरे पास गन नहीं थी, नहीं तो गोली से उड़ा देता। तेरी वजह से माँ बाप से अलग जूते पड़ने थे, साथ में गिल्ट के मारे तेरी कब्र के करीब बैठकर फ़कीरों वाली ज़िंदगी हो जाती मेरी। बर्दाश्त नहीं हुई ना मेरी खूबसूरती। पहले वो मिर्चों का सूप, अब ये। तू ना ही आता। तू मुझे शहादत की मौत से महरूम करना चाह रहा है। मैंने इसे, फिर बेड को और फिर वक्त को देखा तो फजर का वक्त हो चुका था। फिर तेज़ी से मैंने अपने फ़ोन को तलाश किया कि आया रिया ने मुझे मैसेज भेजा था कि क्या वो सब भी ख्वाब था। फ़ोन उठाया तो झटका एक बार फिर लगा, रिया का मैसेज मौजूद था। इसका मतलब हमारी मुलाकात होनी थी और अगर वो सब हुआ जो ख्वाब में देखा तो नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे रिया को नज़रअंदाज करना होगा। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत स्टूपिड हरकत की है। अब ना सिर्फ मुझे नहाना पड़ेगा बल्कि पूरा बिस्तर तब्दील करना होगा। मैं दांत पीसते हुए बड़बड़ाया और कंबल हटाकर उठा। फाड़ में जाओ। आई कांट बिलीव इट, तुम अपने सगे भाई की जान एक लड़की के पीछे लेने वाले थे। तुझे ये सचमुच करवाया, तुझ पे सचमुच कुछ करवाया है। ये पता करवाना होगा। अमेरिका जाकर तू जंगली बन गया है। वो गला दबा कर खांसा। रिया ने भी यही बात की थी। मैं अमेरिका जाकर बदल गया हूँ। जबकि वो ख्वाब था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी जानता था सबको यही लगेगा मैं बदल गया हूँ, जबकि मैं तो बिल्कुल वैसा था। बस फ़र्क ये था ये रूप मैंने अपने आप से भी छुपा लिया था। इरहा दाऊद, तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देना चाहता, लेकिन आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। आंखें ज़ोर से मेचे मैं दोबारा इस बुरे ख्वाब का सामना इस बार असल में करने जा रहा था। वही हुआ, इस ब्रिज की तरफ पैदल जाना। ख्वाब में मुझे नहीं पता मैंने क्या पहना था, मगर इस बार मैं वाइट बटन डाउन शर्ट और ब्लू जीन्स में बलबूस होटल से चला गया था। बुराक इस वक्त वॉशरूम में था और मैंने इस वक्त फटाफट निकलने की कि इस वक्त एक ऑफिसर के खपती दिमाग से के बेपनाह सवालातों का जवाब दे नहीं सकता था। परेशानी मुझे हमेशा की तरह उसी तरह हुई कि रिया कैसे आई होगी, और देखा तो एक टैक्सी रुकी ब्रिज से 3 मिनट के फासले पर। रिया उतर रही थी। कपड़े ख्वाब की बनिस्बत इसने मुख्तलिफ पहने हुए थे। मेरी तरह वो बटन डाउन शर्ट में मलबूस थी, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई थी और बाजू से फोल्ड की हुई थी। तो समझ गया कि इसके पापा की शर्ट थी। वो ज़्यादातर अपने पापा की कपड़े पहनती थी। इसने बताया जो इसके पापा को फिट नहीं होती थी वो फेंकने के बजाय सीधा इरहा के वार्डरोब में चले जाते थे कपड़े। इसने ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और अपने घुंघराले बालों को ऊंची पोनी में बांधा हुआ था। मेकअप में वो सब बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जो बात उसके मेकअप के बगैर चेहरे की थी वो अलग ही थी। वो इतनी हसीन थी कि अच्छे से अच्छा शरीफ बंदा भी बहक सकता था, जैसे कि मैं। किसी और को इजाज़त क्या जुर्रत भी नहीं दूंगा कि वो ऐसा सोचे भी। मैं हाथ पैंट की जेब में डालकर आया। इसने क्रॉस बैग पहना हुआ था और वो इर्द गिर्द देखती मुझे तलाश कर रही थी। जब मैं इसके करीब आ गया, रिया, मेरे गंभीर लहजे पे वो मुड़ी और मेरी तरफ देखा। गॉश, शी इज़ सो ब्यूटिफुल। मैंने नज़रें फेर ली। तुम जल्दी आ गए। इसका लहजा नॉर्मल था। तुमने बुलाया था? मैंने सर झुकाकर आस्तगी से कहा। प्लीज़
प्लीज़ ख्वाब जैसी बात मत करना, नहीं तो ख्वाब में मेरे अंदर का भेड़िया बाहर आ जाएगा। मैं इसे तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा, मगर मुझे अपने आप भी नहीं पता कि मैं क्या उसे रोक पाऊंगा। हाँ चलो। इसने मुझे इशारा किया और वो चल पड़ी और मैं बेबसी से लब काटे इसके पीछे आया। तुमने जो कहना है जल्दी कहो। मैं मज़ीद कुछ गलत बोलता या कहता। मैंने पहले ही से सारे इख्तियार दे दिए। सब्र कर जाओ, इस मामले में नहीं कर सकता। मैं एक बेख्तियार बोल पड़ा। वो मुड़ी। इसने बैग की स्ट्रिप पे ग्रिफ मजबूत रखी थी। इसका चेहरा लाल था और इसकी आंखें नर्वस लग रही थी। वो कुछ बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। मुझे अंदर बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। बस 2 मिनट फिर सब क्लियर हो जाएगा। तुम आगे चलो। मैं आगे आया और इसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख नहीं रही थी। मेरा एक बार फिर दिल भर आया। रिया बात सुनो, मुझे तुम माफ़। एली आगे चलो और चलते जाओ। वो क्या करने वाली थी? क्या वो मुझे इस मशहूर ब्रिज में मेरे पीठ पीछे गोली मारने लगी है और मुझे इस नदी में फेंक देगी? रिया तुम क्या करने वाली हो? अब इसके चेहरे पे बिगड़े तासरात आए। तुमसे जो कहती हूँ वो सुनते क्यों नहीं हो? हमेशा अपनी क्यों करते हो? इसकी बात पे मैं तड़प उठा। ये मत कहो रिया, प्लीज़ ये मत कहो। मैं तुम्हारी सुनूंगा। आंसू आंखों में बढ़ते जा रहे थे। आई नो आई एम सच अ बेबी, मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मेरे आंसू रिया के लिए बह रहे, क्योंकि मैंने गलत किया, अपनी और इसकी अनमोल दोस्ती को ख़राब किया। सज़ा का हकदार तो हूँ। मैंने कदम बढ़ाया और चलने लगा। क्या वो मुझसे पूछेगी नहीं, जानेगी नहीं कि मैं इसके लिए क्या महसूस करता हूँ? मुझे मारने से पहले मेरे दिल का हाल जान ले कि मैं इसको कितना चाहता हूँ। इसको बचाने की खातिर इससे अलग हो गया। फांसी की सज़ा देने वाले को भी इससे आखिरी अल्फाज पूछे जाते हैं या ख्वाहिश पूछी जाती है, तो वो भी मुझसे क्या पूछेगी? अगर ऐसा है तो बता दूंगा कि मैं इसके लिए मर सकता हूँ। इसको पूरा पूरा हक है मेरी जान लेने का, लेकिन मुझे जाने से पहले इससे माफ़ी मांगनी होगी। मुझे इसके पीछे अपने कदम महसूस हुए। मैं मुड़ा और घुटने के बल बैठकर सर झुकाए माफ़ी मांगने लगा। जब मैं ठहर गया, रिया भी एक घुटने के बल बैठी हुई थी और इसने उंगली पे ताला पकड़ा हुआ था। हैं, ये क्या? मैं इसे फिर ताले को देख रहा था। रिया, मैं सरगोशी में बोला, विल यू गेट लॉक्ड विद मी फॉर एवर? इरहा नम आंखों से बोली और मैं हाथ जोड़े इसे और इस लॉक को देख रहा था। क्या मतलब रिया? मेरा वाकई दिमाग खाली हो चुका था। ये क्या बोल रही थी? इरहा की आंखों से आंसू आने लगे। आई एम सॉरी, तुमने सब ख़राब कर दिया। तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। और मैं रो क्यों रही हूँ? और ये तुमने हाथ क्यों जोड़े हैं? इसने हिचकी लेते हुए एक साथ इतने सवालात कर दिए और मैं माउफ दिमाग लिए बस इसके हाथ में लॉक देख रहा था। वो आखिर कहना क्या चाह रही है? इससे मेरी चुप पे खफा सा चेहरा बनाया। आई कांट बिलीव मैं इतने भोले और सादे आदमी से शादी करना चाहती हूँ। एली, मैं इस दोस्ती को हलाल करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में कैद होकर लॉक्ड होना चाहोगे? इसने मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा और मुझे होश दिलाया। ख्वाब तो नहीं है बुराक, मुझे जुगाओ। मैं बड़बड़ाया। तुमसे इजाज़त लेना बेकार है। मैं पापा की बेटी हूँ, तुम मेरे हो, तुमसे इजाज़त नहीं लूँगी। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लेफ़्ट रिंग फिंगर पे छोटा सा लॉक सिल्वर कलर का, जो इरहा के लिए दरमियाने साइज़ का था, बंद किया जैसे वो अंगूठी थी। नाउ यू आर लॉक्ड विद मी फॉर एवर। अगर तुमने ये उतारा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी बीबे लड़के। वो दबंग लहजे में बोलती रो भी रही थी और मुस्कुरा भी। मुझे एक लड़की ने प्रपोज़ भी कर दिया और बिना हाँ किए मैं इसका मंगेतर भी बन गया। जा रही है जी। फाइनली इरहा दाऊद प्रपोज्ड अलान मुस्तफ़ा। देखें, मुझे लग रहा होगा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अलान इरहा को प्रपोज करेगा, बट द अलान्स कैरेक्टर इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड ही हैज़ टू मैनी पर्सनैलिटीज़। वो अभी इतनी पर्सनैलिटी में इतना झकड़ा हुआ था कि वो इस बारे में सोच नहीं सकता था। और माशाल्लाह से हमारी इरू तो इतनी इंटेलिजेंट है और उसको रियलाइज़ हो चुका था कि अगर इस दोस्ती को बचाना है। उसको अलान की नेचर का भी पता था, उसको अपने फादर का भी पता था। सो शी डिसाइडेड कि बेहतर है इसी में है कि ऑलरेडी वो उससे इतनी मोहब्बत करती है और उसको पता था कि आगे जाके भी इससे शादी करनी है, तो बेहतर है कि इतना इंतज़ार करने के बाद, अपना करियर बनाने के बाद, काबू बनने के बाद, इट्स बेटर कि आप अभी मतलब वो दोनों शादी कर लें। अभी तो उसने सिर्फ डिसाइड किया है, प्रपोज़ किया है कि वो चाह रही है कि ये चीज़ें हलाल हो जाए, क्योंकि उन दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री थी, जो हीट थी, जो इंटेंसिटी थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी एंड शी स्टार्टेड टू फील दैट। अब उसको पता था कि अलान और इरहा जब भी अब अकेले होंगे या करीब होंगे, दे आर नॉट गोना बी फ्रेंड्स, दे आर द काइंड ऑफ लवर्स एंड इट वाज नॉट राइट। मतलब उसकी जो टीचिंग्स थी, जो भी थी, उसकी पेरेंट्स ने आज़ादी दी थी,
उसका दिल या उसका दिमाग गवारा नहीं कर सकता था, और दूसरा वो इस दोस्ती को बचाना भी चाहती थी। इसके लिए ये दोस्ती अलान मुस्तफ़ा बहुत अजीज़ था। जैसे कि वो 13 साल की उम्र में भी अलान को रोकने के लिए शादी करना चाहती थी, अब वो 17 ईयर्स में ये काम करके रह देना चाहती थी कि अब तो खैर वो 2 मंथ्स बाद 18 की हो जाएगी। तो शी डिसाइडेड कि फजूल चक्रों में पढ़ने से बेहतर है कि बंदा काम हलाल कर ले। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हया ने प्लान किया हुआ है अलान की अपनी भतीजी से शादी करने के लिए, और आपको सिकंदर भाई का पता है कि ही इज़ंट रेडी टू गिव इरहा दाऊद राइट नाउ, अभी तो उसके लिए बहुत छोटी बच्ची है। तो देखते हैं आगे जर्नी क्या होने वाली है, फुल ऑफ रोलर कोस्टर्स। अभी तो हमारे अलान को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, तो आप सोचें कि सिकंदर भाई को कैसे डाइजेस्ट होगी। बहरहाल आज मैंने विनर अनाउंस करने का वादा किया था, और हम लोगों ने ईद स्पेशल जो किया था जिस पे हम लोगों ने 3 विनर्स रखे थे। फर्स्ट विनर को मिलना था, क्या कहते हैं, नूर चश्मा। सेकंड विनर को मिलना था डिजिटल लाइब्रेरी की 1 वीक सब्सक्रिप्शन, और थर्ड विनर को मिलना था रोयाए फिरदौस। तो पहला विनर जो है वो मैंने नहीं सिलेक्ट किया, मेरी एक टीम की लड़की है, शी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वर्क टीम, बट उससे मैंने कहा कि जाके कमेंट सेक्शन पढ़ कर आओ और पढ़ के बताओ और सिलेक्ट करो कि कौन विनर का हकदार है। क्योंकि अगर मैं सिलेक्ट करती या मेरी टीम में से रमशा ख़ान या सीमा शाहिद सिलेक्ट करती तो वो फिर नाइंसाफ़ी हो जाती। खैर, पहला विनर है साहिबा ख़ान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस दिन इंशाल्लाह नूर चश्माम की ई बुक रिलीज़ होगी, यू आर गोइंग टू बी द विनर ऑफ दैट। आप बस ईमेल में स्टे ट्यून रहें, मेरे फेसबुक पे भी स्टे ट्यून रहें। तो जिस दिन भी रिलीज़ होगा आप से रब्ता रखने की कोशिश की जाएगी। आप मेरे ईमेल तक आ जाएं। सबसे पहले आपके कमेंट सेक्शन में रमशा ख़ान आएंगी, वो आपसे रब्ता करेंगी, तो आप उनके पास आ जाइएगा, तो अपना नाम बुक्ड करवा दीजिएगा। तो इस साल होना है प्लांट नूर चश्माम का, तो आप उसकी विनर हैं ई बुक की। सेकंड विनर पे आते हैं हम, और सेकंड विनर है हमारी पीरा रहू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी सेकंड। और आपको जो है डिजिटल लाइब्रेरी की 1 वीक सब्सक्रिप्शन दी जाएगी, और डिजिटल लाइब्रेरी से रब्ता करने के लिए आप फेसबुक जाएँ, क्लासिक डिजिटल लाइब्रेरी में जाएँ, इनबॉक्स में रब्ता करें और बताएं कि आप विनर हैं रमशा ख़ान। अगर इनको ना पता चले तो आप उनके कमेंट्स में जाके उनको बता दीजिएगा कि ये सेकंड है और ये डिजिटल लाइब्रेरी से जाके रब्ता कर सकती हैं, तो आपको 1 वीक की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। हम आते हैं थर्ड में। थर्ड जिनको मिलनी है रोयाए फिरदौस की ई बुक, सकीना फ़ातिमा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। रमशा ख़ान आप भी इनके पास ही जाइएगा और इनको इनामात का अनाउंसमेंट दे दीजिएगा ताकि ये अवेयर हो, और आपको मिलेगी रोयाए फिरदौस की ई बुक। यानी कि आपको फिर क्लासिक ई बुक में जाना पड़ेगा, या आप मेरे पेज पे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल सेंड कर सकती हैं, तो मैं ईमेल में आपको ई बुक फॉरवर्ड कर दूँगी। और मिलते हैं आप सबसे थर्सडे को एपिसोड 33 विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉकिंग अगैन। मतलब अभी तो ये वीक जो है एपिसोड का बड़ा शॉकिंग चलने लगा, अभी तो और झटके मिलने हैं सिकंदर भाई को, हया को, अलान को, इरहा को। मतलब इट्स ऑल अबाउट द शॉकिंग वीक। तो मिलते हैं आपसे थर्सडे को। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट्स, रिव्यूज़, लाइक्स शेयर करना मत भूलिएगा।